हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आप लोगों ने सुना ही होगा मालदीव बायकॉट के बारे में, और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जब पीएम मोदी लक्षद्वीप आइलैंड पर गए और वहां पर उन्होंने जाके कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और उसको ट्विटर हैंडल पर डाला, उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में हमारे भारत में डिस्कशन शुरू हो गया कि हमें लक्षद्वीप पर भी जाना चाहिए, हमारा बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है वो। और जिस वजह से द्वीप 2 दिन तक इंडिया में मोस्ट सर्च्ड वर्ड रहा, तो मालदीव में इस बात से घबराहट पैदा हो गई कि कहीं इंडिया वाले यहाँ आना बंद ना कर दे। और इसी घबराहट में वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने ट्वीट कर दिया पीएम मोदी के फोटोज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने किया पोस्ट, पीएम मोदी के फोटो पर रीट्वीट कर दिया। जैसे कि मरियम शुएना, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर जो है, उन्होंने कह दिया, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। और उन्होंने ही आगे इंडिया वालों के बारे में कुछ कह दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया वाले गाय का गोबर खाते हैं लड्डू के साथ। वैसे अभद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन लोगों के द्वारा। और भी कई मिनिस्टर थे जिन्होंने ऐसे ही अभद्र कमेंट दिए थे हमारे भारत और हमारे पीएम मोदी के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने इजराइल का नाम ले लिया है, तो इजराइल भी इसमें कूद पड़ा और उसने लक्षद्वीप के बारे में एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया कि डिसैलिनाइजेशन के ऊपर जो बात अभी तक चल रही थी, अब उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, जो कि मतलब होता है कि खारे पानी को पीने लायक पानी बनाना। ये सिलसिला शुरू हुआ कि मालदीव बायकॉट, जिसमें कि हमारे बॉलीवुड, हमारे क्रिकेटर्स, इन सब ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे कि आप देख सकते होंगे अक्षय कुमार का ट्वीट, फिर सचिन तेंदुलकर जी का ट्वीट, जॉन अब्राहम, कंगना रनावत, हार्दिक पांड्या, अमिताभ बच्चन, श्रद्धा कपूर और भी लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किया और कहा कि हमें, जब हमारे ही देश में अच्छा जन्नत मिल रहा है, बाहर क्यों जाएं। इस सब के बाद वहाँ के मिनिस्टर्स भी इस बात से घबरा गए कि इंडिया वालों ने वहाँ अगर आना बंद कर दिया तो वहाँ के जो टूरिस्ट मार्केट है वो खराब ना हो जाए, उनकी जो जीडीपी है मोस्टली टूरिस्ट पे चलती है, तो पूरी बर्बाद ना हो जाए। तो उन्होंने अपने ही 3 मिनिस्टर जिन्होंने कि अभद्र कमेंट किए थे, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया फिलहाल के लिए, और इंडिया से माफ़ी भी मांगी इस बात के लिए, और कह दिया कि हमारा उन तीनों से कोई लेना देना नहीं था। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मालदीव अच्छा हो गया है और उसने तो माफ़ी मांग ली है, तो आप लोग ये आगे की खबर सुनिए। मिस्टर मोइज़ू, वहाँ का प्रेसिडेंट मालदीव का, वो चला गया चाइना, और वहाँ पे वो 5 दिन की ट्रिप पे गए हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने लोगों को यहाँ पर भेजिए एज अ टूरिस्ट, और अपना नंबर 1 का पोजीशन वापस से रिगेन कीजिए, जैसे कि आप लोग पहले 2018 के थे, कोविड के पहले। चलिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो शी जिनपिंग से मिले, जो चाइना का प्रेसिडेंट है, अब चाइना और मालदीव ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कर ली है, जिसमें कि वो लोग और ज़्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे और सारी चीज़ों में, जैसे कि कल्चर्स हो गए, फिल्म्स हो गए, टूरिस्ट वगैरह, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग बातचीत कर पाएंगे या स्पेस के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे, तो उस तरह से इन लोगों को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ सोच रहे हैं मालदीव वाले या उनके मौजूद। हालांकि जो मालदीव के प्रेसिडेंट सोच के गए थे कि वो इंडिया से दुश्मनी करेंगे, तो उसके बदले उनको चाइना वाले कुछ बहुत पैसे दे देंगे, बहुत सारा उधार दे देंगे, इंसेंटिव्स दे देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ तो अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक चाइना ने कुछ भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो उनके साथ कुछ लेवरेजेस देगी, कुछ बेनिफिट्स देने वाली है, कुछ पैसे देने वाली है। हालांकि बस उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, जो आप कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप अपने सुवरेनिटी के साथ खड़े रहिए, हमेशा हम आपके साथ हैं। इससे ज़्यादा अभी तक चाइना ने कुछ और अच्छी बात नहीं कही है, जिससे कि मालदीव को एक्चुअली कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो। तो हम इंडिया वाले भी इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और इसलिए हम लोग भी अब लक्षद्वीप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, और आगे चलकर हम उसके ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे और उसको डेवलप करेंगे और उसको एज अ प्योर टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उसको उभारेंगे।
तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और आप लोग इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।